गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सेशन में हम लोग एक स्पेशल सीरीज को शुरू कर रहे हैं जहां पर हम जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वहां से सेलेक्टेड क्वेश्चन उसका एक कलेक्शन तकरीबन 300 क्वेश्चन के आसपास का एक सेट जो है ना आपके सामने जो है ना पेश करने जा रहे हैं। तो पेपर से पहले इस सीरीज को जरूर देखें, ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो है ना हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पर। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर। तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ना, जितने भी ऑब्जर्व करने वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी प्लांट के, उसके बेसिस पर करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में यहाँ पर देख लो। यहाँ पर देख लो कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन system in a biological systematic which deals with the grouping by numerical method of taxonomy unit based on their character state। अगले क्वेश्चन को देखो। इसमें जो ना ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है ना, इसको किस डेट में एडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को देखो। इसमें हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ वेदा, है ना। ये काफी एंशियंट बुक है। इसके राइटर इनमें से कौन है। यहाँ पर जो इसके राइटर है ना, श्री अरुबिंदो। अरुबिंदो ये इसके राइटर है यहाँ पर, है ना। इस बुक का आप कवर देख लो किस तरह का ये बुक दिखता है। ये बुक है द सीक्रेट ऑफ वेदा। इसी बुक के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा गया था। तो इसके राइटर यहाँ पर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन को देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। चार ऑप्शन है यहाँ पर, 22 मार्च, 29 मार्च, 18 फरवरी और 5 अप्रैल। तो इसका आंसर जो है ना यहाँ पर 22 मार्च होगा आपका। तो 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 में हुआ था। तो आपको पता होगा कि 1191 और 1192 में दो यहाँ पर बैटल हुए थे, फर्स्ट और सेकंड ऑफ तराइन। तो फर्स्ट में जो है ना यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीत गया था। तो आंसर तो इसका होगा पृथ्वीराज चौहान। और सेकंड में ये हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये पुराना पेंटिंग उसी का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इन विच ईयर वाज द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास्ड। देखो लॉटरी जो है ना, लॉटरी जो खेलते हो आप, इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था। तो ये कब है ना, किस साल में इसको पास किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो इसको जो 1998 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लॉटरी इस एक्ट जो है ना ऑफ 1998 इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लॉ डेट एस्टेब्लिश डिटेल्ड स्टैंडर्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ इंडियन लॉटरीज। क्वेश्चन नंबर 7 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। आपको पता होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, इन डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम भारत में काम करता है। तो यहाँ पर जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोलते हो, ये जो है ना आपका, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर आंसर तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये सभी के सभी आपके डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। अगले क्वेश्चन को देखो। इनमें से कौन सा जो है ना इज रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा एबेटमेंट, एबेटमेंट। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज द व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन इनमें से किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो धौलागिरी है ना, धौलागिरी फर्स्ट, इसको हम लोग व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। व्हाइट माउंटेन ये जो है ना, इसका लोकेशन नेपाल में मिलेगा आपको। ये नेपाल में इसका लोकेशन है। इसको व्हाइट माउंटेन कहने का कारण यही है कि पूरा बर्फ से जो है ना ढका हुआ है, तो इसलिए इसको व्हाइट माउंटेन कह देते हैं। ऐसे बहुत सारे माउंटेन जो है ना व्हाइट कलर के होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं, लेकिन ये स्पेशल है।
इसको इसीलिए व्हाइट माउंटेन बोलते हैं। ये देख लो इसका फोटो। तो यही है धौलागिरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा धौलागिरी। अगले क्वेश्चन में देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वुड यू एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर। तो इसको आंसर करने के लिए जो है ना, आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। रिंग ऑफ फायर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखो, ऐसे इसका आंसर जो है ना पैसिफिक ओशन होगा, लेकिन अब इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखो, ये वाला जो ओशियन है ना, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है। ये आपका एशिया हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके बीच में ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो डैश डैश लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पर जितने भी ये लाइन है ना, यहाँ पर जो है ना भूकंप वगैरह आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी के बारे में हमसे पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैसिफिक ओशियन। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पुडुचेरी, है ना, या फिर पौंडुचेरी, कुछ भी कहो, फ्रॉम द फ्रेंच इन विच ईयर। कौन से ईयर में कैप्चर किया था किसको, पुडुचेरी को। तो इसमें देखो कि यहाँ पर जो 1761 है ना, यही डेट है जब जो है ना ब्रिटिश ने कैप्चर किया था पौंडुचेरी को फ्रेंच से। अब इसमें क्या हुआ था ना कि 7 ईयर वॉर चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और उसी का जो है ना लड़ाई यहाँ पर भी भारत में भी चल रहा था। तो इसी के दौरान 1761 में जो है पुडुचेरी को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस से। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर। ये सब जो है ना उस समय का पुडुचेरी का देखो थोड़ा सा पेंटिंग है, उस समय कैमरा वगैरह तो था नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है होता है किसके अकॉर्डिंग, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर जो होगा ना 2 फरवरी होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट लीस्ट क्या बोल रहा है कि इनमें से क्वार्टर, हाफ, या फिर 1/10 या फिर 1/3 कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यानी कि बैलेंस करना कह सकते हो, ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय अलगी थ्रो फोटोसिंथेसिस। अलगी जो है ना, अलगी भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कितना करता है अलगी, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है क्वार्टर यानी कि 1/4 टोटल का, या फिर हाफ 1/2, या फिर 1/10, या फिर 1/3। तो इसका आंसर जो होगा ना हाफ, आधा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर अलगी करता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लो कि कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है। इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल द autotrophs, bacteria, algae, and plants fix atmospheric carbon dioxide by the process of photosynthesis और chemosynthesis। ये दोनों प्रोसेस है, इसी के द्वारा यहाँ पर कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन में देखो, मकारा विलाकू फेस्टिवल, अगर मान लो इसको गलत हम बोल दिए तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये नाम जो है ना साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया वाले के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको प्रोनाउंसिएशन करना इसका। इज सेलिब्रेटेड एट द सेक्रेड ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन, कौन से राज्य में होता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर केरला। यहाँ पर देख लो, ये वीड जो है ना, ये इसी का फोटो है। तो ये कहाँ पर होता है, केरला में होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फिशिंग कॉलोनी डेट वाज यूज्ड एज अ पोर्ट जो है ना फॉर ट्रेडिंग विथ रोमन्स एंड ग्रीको रोमन्स इन एंशियंट इंडिया। तो यहाँ पर रोमन का बात कर रहे हैं, रोमन एम्पायर जो था, और ग्रीको रोमन जो है ना, इस पर भी रोमन एम्पायर का ही राज था। ये बस ग्रीक वाला एरिया है ना, जो अभी प्रेजेंट डे ग्रीस है। तो इसका आंसर जो होगा ना यहाँ पर 4th नंबर, तुलापुरु सांदाना, यहीं पर, ये जो है ना कर्नाटक में, प्रेजेंट डे कर्नाटक में पड़ता है ये। अब इसको देखो मैप में थोड़ा समझ लो अच्छे से। यहाँ पर देखो, ये जो रोम है ना,
ये रोमन अंपायर का कैपिटल था और ये पूरा का पूरा रोमन अंपायर था, ऊपर तक ये पूरा, ये नॉर्थ अफ्रीका वगैरह सब रोमन अंपायर का हिस्सा था। तो यहाँ पर तो हो गया मैन जो है ना रोम, और ये जो है ना ये ग्रीस। तो यहाँ के लोग ग्रीक बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन रोम का राज था तो इसलिए इसको रोमन ग्रीक बोल देते थे उस समय। और ये लोग यहाँ से जो है ना, यहाँ से आते थे इस तरह से, और यहाँ पर जो है ना पहले कैनाल नहीं था, अभी तो यहाँ पर सुएज कैनाल है, यहाँ पर पहले कैनाल नहीं था। तो यहाँ तक जहाज से आते थे, फिर यहाँ पर जमीन पे चलते थे, फिर यहाँ पर फिर से जहाज के रास्ते, ऐसे समुद्र रास्ते इस तरह से आके भारत के साथ में व्यापार करते थे। ठीक है, यहाँ पर बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इसमें देख लो यमुना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो ये जो है ना साउथ इंडियन कैंडिडेट के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे यमुना गंगा का तो है ही नहीं है ना। तो इसका जो ये है ना, ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। मूसी रिवर जो है ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। इसमें देखो मैप में यहाँ पर ये है कृष्णा रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर इसे शो नहीं किया गया है क्योंकि छोटा रिवर है, उतना फेमस नहीं है। ठीक है ना, लेकिन सीजल वगैरह में क्या है ना, थोड़ा सा डीप लेवल में पूछ लेते हैं। तो इतना ध्यान में रखना है आपको कि मूसी रिवर जो है ये आपका कृष्णा रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर OH लगा हुआ है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब ये एल्कोहल है। तो यहाँ पर देखो एक ही एल्कोहल का नाम है, तो इसको इस तरह से कर सकते थे अगर आपको याद नहीं भी है तो। लेकिन ये बहुत बेसिक सा कंपाउंड है एथेनॉल, तो जनरली आपको याद होंगे, अगर नहीं भी होता ना याद तो भी आप इसको कर सकते थे काफ़ी आसानी से, एथेनॉल। ठीक है, तो इसका देख लो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है इस तरह से, और दिखता कुछ इस तरह का है, फोटो भी देख लो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये काफ़ी जो है ना फेमस बुक है, अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो वहाँ पर इस बुक का जो है ना चर्चा हो ही जाता है। तो इसको जो इसकी जो राइटर है ना, ऑथर जो है इसके, वो है दादा भाई नेहरू। आफ्टर महात्मा गांधी रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन, जेल से जब रिहाई हुआ 1931 में, कांग्रेस लीडर मेट एट, कौन सी जगह पर मिले थे, टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य में क्या करा जाएगा कांग्रेस के द्वारा। तो इसके लिए एक मीटिंग हुआ था। तो वो कहाँ पर हुआ था इसके बारे में पूछा हमसे, तो ये हुआ था इलाहाबाद में, है ना। तो अभी जो है इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज, प्रयागराज। तो अगर ऑप्शन है प्रयागराज रहे अब तो उसको टिक कर लेना है। ठीक है, ऐसे उस समय नाम इलाहाबाद था तो इसलिए इलाहाबाद ऑप्शन में जनरली आ जाते हैं। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन पेट्रोलियम कैन कॉज corrosion to the part of internal combustion engine and refineries। तो बेसिकली ये जो इंजन है ना, जितने भी गाड़ी वगैरह है ना, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, सब में यही इंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो कोरोजन होता है यानी कि जंग लगना मान लो, तो ये जो कारण होता है इसका सल्फर होता है इसका कारण। अगर कोई मान लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना, वो भी मैकेनिकल से, तो उसको तो ये अच्छे से पता ही होगा। और अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग जान लो आज कि सल्फर के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन काउज ऑफ बैडलैंड्स। तो इसका कारण क्या है, सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन। अगले क्वेश्चन को देखिए, द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सीवेज है, माइक्रोव है, बैक्टीरिया है, पोल्यूएंट है, पोल्यूटेंट है। तो इसमें जो है ना सीवेज ट्रीटमेंट इसको जनरली कहा जाता है ना, कॉमनली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक इज, आर्सेनिक जो है ना एलिमेंट है, तो इसका केमिकल सिंबल हमसे पूछा है। तो इसका जो केमिकल सिंबल है ना वो है AS।
यहाँ पर देखो ए आर जो है ना, बहुत लोग ए आर कर देते हैं क्योंकि इसका स्पेलिंग देख के, लेकिन इसका जो है ना यहाँ पर सही सिंबल क्या होता है, ए एस, ध्यान में रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ो, इसमें विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये है आपके सामने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से एक सही है, उसी को आंसर करना है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1947, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसमें नहीं किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950, ये बिल्कुल सही है आपका। तो सेकंड नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 28 में ये है कि यहाँ पर 4 नाम है, इनमें से इज द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनमें से कौन महिला प्लेयर को जो है हॉकी प्लेयर को फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ऑप्शन में रानी रामपाल है, वंदना कटारिया है, निकी प्रधान है, ठीक है, शर्मिला देवी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा रानी रामपाल, है ना, रानी रामपाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट, है ना, बक्सा फोर्ट कौन से जो है ना स्टेट में, तो ये है वेस्ट बंगाल में। जब हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे ना वहां पर इसको डिटेल में हम समझाएंगे, अभी बस इतना याद रखो कि ये वेस्ट बंगाल में है बक्सा फोर्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी जो बुक है ना उसके ऑथर कौन है। तो यहां पर देख लो ऑप्शन जो है ना HD देवे गौड़ा, फिर एक क्या है PV नरसिम्हा राव, और नरेंद्र मोदी है, और मनमोहन सिंह है। तो इसका जो है ना सही आंसर यहाँ पर नरेंद्र मोदी होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी नोन एज द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम फरवरी 2021। देखो फरवरी 2021 में डिसाइड किया गया था कि भारत का जो है ना स्पोर्ट्स सिटी कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुरुग्राम, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना अहमदाबाद, इसको कहा गया यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और अहमदाबाद में ही आपको मिलेगा मोटेरा स्टेडियम, अब उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट के लिए। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि विच बैंक इज रेफर्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। जैसे मान लो आपको फंडिंग का जरूरत है और आपके पास जो है ना जितने सारे ऑप्शन थे वो खत्म हो चुके हैं, तो आप जो लास्ट ऑप्शन रहेगा ना जिसके पास जाओगे उसको बोलेंगे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो कि अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज हु एवर, है ना, यू टर्न टू व्हेन यू अर्जेंटली नीड फंड्स एंड यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर अदर ऑप्शंस, है ना, ये इसका मतलब है, यहाँ पर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है ना मेंबर जो थी महिला मेंबर उसकी संख्या यहाँ पर 15 थी, है ना, 15 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें द एफर्ट ऑफ सिद्धेंद्र योगी, ये काफी मीडिएवल टाइम का एक काफी अच्छा खासा नामी स्कॉलर था। तो हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द डांस फॉर्म ऑफ, इसमें से कौन सा डांस फॉर्म है ना। तो इसमें जो है ना कुचिपुड़ी, यहाँ पर जो डांस फॉर्म है इसको जो है ना एक अलग लेवल पर लेकर गए थे ये व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा यहाँ पर C नंबर। तो इसके बारे में देख लो कि सिद्धेंद्र योगी जो है ना वाज एन एक्सेप्शनल स्कॉलर एंड आर्टिस्ट ऑफ द 14th सेंचुरी AD। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है कि इनमें से कौन सा, है ना, यहाँ पर देखो स्टॉप, प्रेशर, फ्लश, सेप्टिक, तो कौन सा यहाँ पर फिल करेंगे और इसको बोलेंगे टैंक इज एन अंडरग्राउंड चेंबर मेड ऑफ कंक्रीट, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच
और डोमेस्टिक वाटर वेस्ट सीवेज फ्लो फॉर बेसिक ट्रीटमेंट। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा सेप्टिक। तो यहाँ पर सेप्टिक टैंक इज एन अंडरग्राउंड चेंबर मेड ऑफ कंक्रीट, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या फिर जिसको बोलते हैं सीवेज फ्लो फॉर बेसिक ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में द आइडिया ऑफ हैविंग प्रोविजन फॉर बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, है ना। यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर 4 कंट्री है, फ्रेंच है, कैनेडियन है, ब्रिटिश है और आयरिश है ना। आयरिश यानी कि आयरलैंड का बात हो रहा है यहाँ पर। तो बाइकैमरल पार्लियामेंट जो है ना, इसका मीनिंग समझो। यहाँ पर जो है ना 2 हाउस होगा, है ना। यहाँ पर 2 हाउसेस होंगे, एक होगा लोअर, है ना, और एक होगा अपर। दोनों के सहमति से कोई भी कानून यहाँ पर पास होगा, इसी को बोलेंगे बाइकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम, जो हम लोग लिए थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ना, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है ना, ये 3 है ना। यहाँ पर इसको 3 कर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, है ना। यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर 1 लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बाइकैमरल पार्लियामेंट इज वन दैट कंटेन 2 सेपरेट असेंबलीज हु मस्ट बोथ एग्री व्हेन न्यू लॉ आर मेड, है ना, जब नया कानून बनेगा। अगले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। शायद ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर। शायद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखो पुअर सैनिटेशन कंडीशन में नोट वी द लाइकली रीजन बिहाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज या फिर कंडीशन। पुअर सैनिटेशन कंडीशन के कारण यहाँ पर कौन सा बीमारी नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ना यहाँ पर आर्थराइटिस, ये 3rd नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये आपके बोन्स में होते हैं। तो इसमें जो है ना आपके बोन्स में पेन वगैरह होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट, इसको हमको यहाँ पर, है ना, आंसर करना है। माउंटेन्स में भी अरेंज इन लाइन नॉन एज रेंज, ये बिल्कुल सही है कि माउंटेन्स जब एक लाइन में अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं रेंज। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो ये भी सही है। और यहाँ पर जो 3rd नंबर है कि माउंट किलिमंजारो इन साउथ अमेरिका, है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये देखो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स तो है, लेकिन इसका लोकेशन जो है ना ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में तंजानिया देश में है, लेकिन यहाँ पर साउथ अमेरिका लिखा गया है। तो ये जो है ना ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही दिया है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच कम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो यहाँ पर आपके सामने है 2012, 11, 9 और 2010, 2009। तो देखो ये ड्राफ्ट 2009 में हो गया था और ये जो फोर्स में आया यानी कि लागू हुआ उस समय 2010 चल रहा था। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर हमारे पास जो है ना कि विच 2 किंग फाउट इन बैटल ऑफ हिदेस्पेस। तो ये जो बैटल है ना ये एंशियंट टाइम का है। तो ये जो है ना अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। और इसमें जो है ना अलेक्जेंडर की यहाँ पर विक्ट्री हुई थी और पोरस यहाँ पर हार गया था, ठीक है। तो पोरस जो है ना पंजाब वाले रीजन में, पंजाब में जो है ना उसी रीजन में यहाँ पर ये रूलर थे इंडियन शासक, और उसको यहाँ पर डिफीट किया अलेक्जेंडर ने इस बैटल में। तो यहाँ पर देख लो कि द बैटल ऑफ हिदेस्पेस वाज फाउट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस, है ना। कब हुआ था ये 326 बीसी में। इट टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर इन द पंजाब रीजन, है ना, ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। द बैटल रिजल्टेड इन ग्रीक विक्ट्री एंड सरेंडर ऑफ पोरस। यहाँ पर पोरस ने सरेंडर कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड दिल्ली फर्स्ट बिकम अ कैपिटल। कौन से यहाँ पर रूलर के अंदर दिल्ली सबसे पहले, है ना, फर्स्ट टाइम कैपिटल बना यहाँ पर। तोमारा राजपूत, है ना, तोमारा राजपूत इसके अंदर में सबसे पहले जो है दिल्ली
कैपिटल बना। तो यहाँ पर देख लो कि तो हमारा डायनेस्टी जो है ना रूल्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे दिल्ली और हरियाणा, है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वेरी वेरी। वेरी वेरी का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होता, तो इसको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। तो इसके बारे में यहाँ पर देख लो, वेरी वेरी इज अ डिजीज इन विच द बॉडी डज नॉट हैव इनफ थायमीन यानी विटामिन B1, है ना। यहाँ पर देखो विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है कि बेसिकली फोर्स का वैल्यू कौन सा जो है ना नियम यहाँ पर हमको प्रोवाइड करता है, कौन सा लॉ करता है। तो F बराबर m/a। यहाँ पर देख लो सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन का सेकंड लॉ, दोनों एक ही बात है। तो इससे जो है ना यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं। अगले क्वेश्चन में द फोर स्मेल फ्रॉम बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग सिलेक्टरी समर इज ड्यू टू एक्शन ऑफ मेलानिन, मॉइस्चर, बैक्टीरिया और वायरस। तो यहाँ पर जो है ना फॉल स्मेल का मतलब समझ लो डर्टी स्मेल, है ना, वो गंदा सा जो बदबू मारता है ना शरीर से, उसी का बात हो रहा है यहाँ। तो ये जो है ना ये बैक्टीरिया कारण होता है, बैक्टीरिया ऑन स्वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इन हरियाणा। यहाँ पर जो हड़प्पा का जो साइट है ना इनमें से कौन सा हरियाणा में है, हमसे ये पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, काली बगान, लोथल, राखीगढ़ी और यहाँ पर धोलावीरा। तो यहाँ पर जो राखीगढ़ी है ना ये है हरियाणा में। तो इसका लोकेशन देख लो, कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा हरियाणा और ये एग्जैक्ट लोकेशन है राखीगढ़ी का। तो यहीं पर है हड़प्पन का ये एक ऐसा शहर जो हरियाणा में बसा हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय पीआईबी इन विच US डॉलर, येन, युआन और इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो US डॉलर या फिर इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर जो है ना पीआईबी के द्वारा जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तो उसको पब्लिश करते हैं हम लोग इंडियन रुपीज में ही, है ना। और पीआईबी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज, हाँ नियरेस्ट टू इंटीजर, है ना। यहाँ पर देखो पर पॉइंट में आंसर नहीं करना है, इंटीजर करना है। ऑफ टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फॉर बाय द ओशियन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पानी है ना सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, तो ओशियन में कितने सारे पानी है। तो आप सभी को पता होगा कि 97% ओशियन में, 3% मीठा पानी है, इसमें भी 2% नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ गिरा हुआ है ना। और यहाँ पर जो 1% है ना ये नदी में, झील में, अलग अलग जगह पर मीठे पानी के रूप में, है ना, अंडरग्राउंड वाटर ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ना यहाँ पर 97%, सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ विच एलिमेंट। यहाँ पर देख लो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन। तो एलोट्रोप क्या होता है इसको समझ लो। ऐसे इसका आंसर जो है ना इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑक्सीजन। आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप है, लेकिन एलोट्रोप होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो एलोट्रोपी या फिर एलोट्रोप जो भी कहो इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। इसका जो फिजिकल स्टेट है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर देख लो ये जो ऑक्सीजन है ना ये भी गैस के रूप में है और यहाँ पर ओजोन जो है ना ये भी गैस के रूप में है। तो यहाँ पर दोनों का फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम है, ये तो क्लियर है पूरा। तो यही क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और बाकी सारे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में, कुछ वीडियो में कंप्लीट कर देंगे।